साहब योरी ठेली काम खत्म हो गया साहब। हमारा हमारा हिसाब कर देते साहब। घर जाना, माँ की तबीयत ज्यादा खराब है साहब। अरे दे देंगे तेरे पैसे। अभी टाइम ही कितना हुआ है, तू बड़ा हल्ला मचा रहा पैसों का यार। साहब 6 महीने हो गए, अभी तक तुमने हिसाब नहीं करा हमारा। तुम्हारे कब से बातें सुन रहा हूँ साहब। तुम कह रहे हिसाब कर दो अगले महीने, तुमने अभी तक हिसाब नहीं करा हमारा। मैं अभी तेरे पूरे पैसे नहीं दूंगा। अगर तेरे पैसे दे दिए ना तो तू लौट कर नहीं आने का। और वैसे भी अभी तो बहुत काम बाकी है, ये ईंटें कौन पातेगा ना तो। और तू चला गया ना तो सारी लेबर भाग जाएगी सारी। तुझे अभी नहीं जाने दूंगा मैं। साहब मेरी मजबूरी समझो साहब, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है साहब। हम दिन रात मेहनत करते हैं साहब, जब जाकर पैसा जोड़ते हैं हम माँ के इलाज के लिए साहब। तेरी माँ बीमार है, मरी तो नहीं है अभी। कौन सी आफत आ गई एकदम भागने की तुझे। मैं तुझे पूरे पैसे नहीं दूंगा, तुझे 2 महीने के पैसे दूंगा सिर्फ, वो भी होली के बाद। क्योंकि अगर मैंने तुझे पूरे पैसे दे दिए ना तो तू लौट कर नहीं आने का। अरे बड़े हरामी होते हो तुम लोग। एक बार पैसे मिल जा तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाए ना तो लौट कर नहीं आते हो वापस। साहब हम आरामी नहीं साहब, हम दिन रात मेहनत करते हैं। हम अपनी मेहनत के तो पैसे ले रहे हैं साहब। हम इतनी दूर से आते हैं, पैसा कमाने के लिए तो आते हैं साहब। अभी सारा काम निपटाओगे जब भी जा सकते हो घर, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। साहब 90,000 रुपये हो गए साहब मेरे। साहब इतने पैसे दे दो, मैं हम जो घर चले जाए साहब। 90,000 रुपए? अरे तेरा हिसाब लिखा हुआ है सारा, हिसाब तो तेरा मुंशी बताएगा। गाड़ी में से डायरी उठा के लाना, देखते हैं इसका। गाड़ी में ला उठा के डायरी, इसका हिसाब ही देखा क्या हुआ है। और तू ज्यादा जवान मत चला, तू बहुत देर से कर रहा है कि पैसे दो पैसे दो। तेरे बोलने से सारी लेबर बोलने लगती है। इससे पहले कि मैं तेरी जुबान हमेशा के लिए चुप करूं, चला जाए यहाँ से, वरना जानता नहीं तो कौन हूं मैं। और साहब को क्या हो गया? साहब 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 क्या हुआ? लगता है साहब को हार्ट अटैक आया है। साहब उठो साहब, साहब कुछ तो बोलो साहब। साहब उठो, साहब उठो, साहब लगता है साहब को होश आ गया। मैं ठीक हूँ। साहब क्या हो गया था साहब? मुझे अटैक आ गया था। अच्छा क्या हुआ मालिक साहब को? क्या हुआ मालिक साहब, तुम ठीक हो? अरे तुम इसे कुछ मत कहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये समय पर अगर मुझे CPR ना देता ना तो शायद मेरी जान ना बचती। वो तो मैं पहले अस्पताल में सफाई का काम करता था और डॉक्टरों को मैं देख लिया करता था कि कैसे करते हैं CPR। इनके सारे पैसे दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, मुझे इस पैसों की बहुत जरूरत थी साहब। अब मैं अपनी माँ का जाकर इलाज करा सकता हूँ साहब। अरे आज अगर यही ना होता तो क्या करता इस पैसे का, ये सब यहीं रख के रह जाते। सबसे बड़ा इंसानियत और इंसान होता है। और मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा कि बिहारी ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। अरे तुम लोग तो अपनी मेहनत का खाते हो, आज मैं समझ गया। और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए कितने भी रुपए की जरूरत पड़े वो सारे पैसे मैं दूंगा। और सारी लेबर के पैसे बांट दो ताकि ये लोग घर चले जाएं और अपना त्योहार समय पे मना सकें। अपने परिवार में, अपने घर में जो बुजुर्ग लोग वहां रह गए उनकी देखभाल कर सके। आज तुम लोगों ने दिखा दिया कि थोड़ी बहुत जागरूकता या ज्ञान होना चाहिए। आज तुम पे CPR देना आया तो तुमने मेरी जान बचा ली। ये हर किसी को सीखना चाहिए, CPR देना। किसी की जान बचाई जा सकती है इससे। और आप सभी को जैसा भी ये वीडियो लगा हो यही समझाना चाह रहे हैं, चाहे YouTube पर देखो या किसी डॉक्टर से जानकारी लो, गूगल से लो, एक CPR देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी गरीब का हक ना मारें।